हेलो पीपल, आज हम देखेंगे वो फिल्म जिसने हमें दी बचपन की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर मेमोरीज, जो हमने जब से देखी है दिमाग का लाली लालो हो ही गया है और हाथ में खुजली मची है किसी गांडू का कुंभी पाकम करने की। ओके, ये तेरा कुछ पर्सनल साइकोटिक ड्रीम लग रहा है अनुज। बैक ऑफ अ लिटिल। Yeah, I mean, fair enough. So here we are with the OG movie अपरिचित, inspired by बंदियों के mood swings. मरना है क्या भोस के? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? डरने का क्या है, अपरिचित है ना। बिकॉज द स्टोरी वॉज सो कन्विंसिंग एंड द डायरेक्टर वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये मूवी तहलका मचाएगी कि तमिल वर्जन और हिंदी वर्जन के लिए अलग एडिट्स रखे एंड इवन एक्स्ट्रा शूट भी किया। लाइक जैसे ये अपरिचित का इन्विटेशन कार्ड तमिल और हिंदी दोनों में बनाया। इवन दी वेबसाइट हिंदी और तमिल दोनों के लिए अलग दिखाई। और तो और वेबसाइट सर्च करने वाला पोर्शन वॉज शॉर्ट एक्स्ट्रा। यहाँ पे सर्च किया अनियन, यहाँ पे अपरिचित। देखा, ये है असली पैन इंडिया रिलीज, इसको बोलते हैं दूर की सोच। खैर, तो शुरू करते हैं। फ्रॉम अ डे इन द लाइफ ऑफ अम्बी उर्फ रामानुजम, जो एक लॉयर है जो कलयुग में जी रहा सतयुग का ब्रांड एम्बेसडर है। और अम्बी की सुबह होती है पूजा, आराधना और नंदिनी से। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर जाने अनजाने में अम्बी ऑफलाइन व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ट्रेंड शुरू कर देता है, क्योंकि उसके घर पे आया एक पोस्ट अपरिचित के नाम से, जिसमें थी एक वेबसाइट की जानकारी और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड में थी धमकी कि अगर ये मैसेज आगे 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो मुंह में बवासीर और में छाले हो जाएंगे। लफड़ा क्यों मोल लिख कर डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये नेक काम करके घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लौंडे ने ना तो हेलमेट पहना है, ना स्लो गाड़ी लेफ्ट में चला रहा है, लेकिन रूल्स से पूरे मोहल्ले को सिखाना है। तो एक भट्ट ने थूक दिया मुंह पे, तो इसको ज्ञान पेला। फिर ट्रैफिक में फंसा, लोगों ने लाइन क्रॉस करी तो वहां पे ज्ञान पेला। और फाइनली जब खाली सड़क मिली तो खुशी के मारे बाइक का ब्रेक ही फेल हो गया। So here we go again. ऐसा घटिया माल, ओनर पे केस, और सबके दिमाग के घोंसला का घोंसला करने के बाद इसने ली बस। चलो, ये तो याद है कि कोर्ट पहुंचना है, बट बिफोर दैट बस में मिली नंदिनी, अम्बी की स्ट्रेस बस्टर। और नंदिनी अम्बी को खींच के अपने पास बिठा भी लेती है। नहीं, प्यार व्यार नहीं है, जस्ट कोई लोफर आगे बैठे, इससे अच्छा किसी डफर को साथ में बिठा ले। ना, ऐसा मैं नहीं, नंदिनी सोचती है। लेकिन अम्बी बेचारा, इसके लिए तो साथ बैठना इज इक्वल टू सेक्स। तो बेटे, वर्जिनिटी का तोता उड़ाने की खुशी में प्रस्तुत है एक गाना। हो जाला खराब, तो इतने रोमांचक गाने के बाद अम्बी ने जरा सांस ली ही थी कि एक गांडू नंदिनी को बस में छेड़ने लग गया। हराम ज्यादा भाई, अब ये मामला ना गलत हो गया है। ये कॉज सोशल के साथ साथ पर्सनल भी बन चुका है। तो अम्बी भाई ने पहले बस वालों से इसको छितवाया, और जैसे ही छितने लगा तो सबको कानून याद दिला के बस को सीधा पुलिस स्टेशन रुकवाया FIR कराने। नहीं मतलब कोर्ट इसके बाप का है ना। हाँ, अम्बी सर के केस के लिए जज हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि पता है अम्बी सर को घर से कोर्ट के बीच में देश सुधारो आंदोलन भी तो चलाना है। इवन दो इसके आधे काम ऑफिस आवर्स के बाद भी हो सकते थे, बट ठीक है, वो छोड़ो। ये बताओ कि बस में बैठे लोग बेरोजगार हैं क्या? नहीं मतलब निठल्ले हैं कतई। पुलिस स्टेशन में भीड़ ऐसे लगाई है जैसे लंगड़ बट रहा हो। क्या बेटा, किस्मत जबर है तुम्हारी, मुफ्त में बढ़ रहा है, ले लो, अरे ले लो। तो फाइनली FIR लिखवा के ये निकल ही रहे होते हैं कि तभी दरोगा चचा ने किया एक अच्छा काम और ये पेला चमड़ी चूतिए लौंडे को। लेकिन बेटे, अम्बी के राज में ये बकचोदी ना। लौंडे ने बकायदा दरोगा को भी कानून सिखाया और बोला, इंस्पेक्टर, समझा देता हूँ तुझे मैं। अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। तो भाई नेचुरली इस चमड़ी को भी आ गया जोश और उल्टा दरोगा पे भौंकने लगा साला। देखा, नहीं बनने का, लेकिन इतना भी कानून का चोटा नहीं बनने का, क्योंकि FIR करके नंदिनी बोली कि भाई तेरी कानूनी बकचोदी के चक्कर में मेरी क्लास रह गई, अब उसके मार्क्स कटेंगे। और इधर लौंडे को छेदने भी नहीं दिया। नो सुकून एट ऑल। भाई ये जेन्युइन बात है, इस देश का सिस्टम ऐसे डिजाइंड है कि बंदा अपना पेट भरने में इतना थक हार जाता है कि उसको अपनी प्लेट क्या है कि दुनिया दिखाई ही नहीं देती। अब ज्यादा ज्ञान मत चूद, समझा?
यही बातें तो बाद में याद आती हैं। हाँ, ठीक ठीक है। खैर तो सारी भसूड़ी समेटने के बाद अम्बी फाइनली पहुंचा कोर्ट और वहां भी केस हार गया। कैसे जीतेगा? सारी एनर्जी तो कोर्ट तक आने में खर्च होगी भाई साहब की, और लोग तो हैं ही अव्वल नंबर के बेशरम गांडू। तो सिंस जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा लौंडे से, तो जज साहब बोले कि बेटा ये बकैती काटना छोड़ और फ्री टाइम में पॉकेट ब्रोकर यूज कर, बिकॉज दिस इज एन ईजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू टू डू ट्रेडिंग ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग सीखनी भी पड़ेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई पॉकेट ब्रोकर पे तुम्हें मिलेगा एक डेमो अकाउंट विद $50,000 जिसे यूज करके तुम ट्रेडिंग करनी सीख सकते हो। और जब तुम प्रॉपर्ली इसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ मिलेंगे तुम्हें एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो ऑलरेडी काफी टाइम से इस ऐप को यूज कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली गो टू देयर प्रोफाइल एंड कॉपी देयर ट्रेडिंग टेक्निक टू यूज फॉर योरसेल्फ। इनका वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ये है कि फर्स्ट क्लोज ट्रेड पे तुम अपना पहला प्रॉफिट बना सकते हो और यहाँ पे तुम्हारी अर्निंग में कमीशन डिडक्ट नहीं होता, एंड दे हैव मल्टीपल विड्रॉल ऑप्शंस एंड रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारे पास 130 से भी ज्यादा एसेट्स हैं, जैसे कि करेंसीज, इंडाइसेस, स्टॉक्स इन क्रिप्टो करेंसीज वगैरह। दैट इज अवेलेबल 24/7। सो साइड इनकम के लिए दिस डज साउंड लाइक अ गुड ऑप्शन। तो वीडियो देख के चेकआउट पॉकेट ब्रोकर। मेरा प्रोमो कोड योगी बाबा यूज करोगे तो फर्स्ट डिपॉजिट पे एडिशनल 60% बोनस भी मिलेगा। लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। तो थक हार के बंदा अपने घर को वापस लौट ही रहा था कि अब रास्ते में मिला एक अधमरा आदमी। हाँ, बस यही बचा था। नहीं मतलब देखो, ठीक है अम्बी की स्ट्रेसफुल लाइफ और करप्ट देश का बिल्डअप दे रहे हो, मगर थोड़ा धीरे धीरे करके दिखाओ ना यार। ये तो भैंस एक ही आदमी के साथ एक ही दिन में एक के बाद एक लफड़े आते ही जा रहे हैं। दिस इज इलीगल। तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, सोचकर दुख हो रहा है नंदिनी। यहाँ क्या रामलीला चल रही है? एग्जैक्टली। तो एज यूजुअल अम्बी जी हेल्प करेंगे, बाकी काम चोर बस देखेंगे। तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बेचारे ने बड़ी मेहनत से रुकवाई एक गाड़ी, लेकिन गाड़ी वाले ने दी बकचोदी की। और नई गाड़ी है, वाइट सीट है, किसी बुड्ढे का खून नहीं, सबसे पहला बीवी का पसीना लगवाना चाहता हूँ भाई। तो अम्बी बोला, अबे मटीरियलिस्टिक भूत, यहाँ मत मूत, प्लास्टिक है ना सीट पे साले। लेकिन एनानू फर्क ही नहीं पहनता। तो गाड़ी वाला कल्टी और जख्मी अंकल बेचारे हॉस्पिटल पहुंचने तक RIP इन पीस। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ली जा रही है मुझसे। सो नेचुरली ये दुर्घटना देख के अम्बी को लगा सदमा। तो अम्बी घर आया, नहाया और खोली कंप्यूटर पे एक वेबसाइट। ना लगता है ये नया आया है मार्केट में। ये साउथ वाले ना हर टाइप की फिल्म में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं भाई। बट डोंट वरी, मिलते ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। बट देखो, अब आपको अकेला महसूस ना हो इसलिए इस वेबसाइट पे बात करते हुए मुठ मारने का फीचर है। तो बातों ही बातों में अम्बी ने अपना रोना लिख दिया वेबसाइट पे, और कब अम्बी मुठ मारते मारते अपरिचित बन गया उसे ही पता नहीं चला। देखा, अम्बी बेचारा सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, लेकिन अपरिचित, इसको चाहिए ऐसा कोई जिसकी वो ले सके जान। तो अपरिचित पहुंच गया तत्काल उस सफेद गाड़ी वाले की काली मारने अंधकूपम। And now enters Policia. अंडरवियर ऑफिसर। भाई अंडरवियर नहीं, अंडर कवर ऑफिसर है ना, बिकॉज देखो रीजन तो दिया था लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए एक जगह पे भी नहीं दिखाया इसको। बेसिकली खाली फोकट टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। कोई रीजन नहीं है अंडरवियर जाने का, इसको बस यूनिफॉर्म नहीं पहननी। लेकिन पहले मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में ही दरोगा को इतना समझ आ गया कि ये कोई मामूली मारना नहीं है, वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है। एग्जैक्टली, विच इज वाई यहाँ पे अम्बी ने तो अपनी अटैची में नंदिनी की बचपन की फोटो, गुलाब का फूल, क्लचर, क्लिप्स, रबर बैंड, उस पे नंदिनी का बाल सब लेके बैठा है। होता इश्क में कोई ना कोई तो काला जादू। नहीं, लव लेटर्स भी है ना। काला जादू होता तो कब का काम कर चुका होता ना अभी तक। तो इतना माल होने के बावजूद ना तो इसने काला जादू किया ना प्रपोज। बंगाली नहीं है ना। तो ये देख के इसका दोस्त बोला, तू चूतिया है और पूरी दुनिया को पता है तू चूतिया है, एंड यू आल्सो नो दैट यू आर अ चूतिया। लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह अम्बी का दोस्त भी ये मानता है कि चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी भरोसे प्यार और मोहब्बत के साथ अम्बी का दोस्त निकल पड़ा उसकी सेटिंग कराने, ट्रेन में, वो भी स्लीपर कोच में। नहीं, देखो ज्यादा एस्थेटिक के चोट मत बनो तुम। एक मिडिल क्लास लौंडे के लिए यही मोस्ट एस्थेटिक ट्रैवल सेटअप है, ठीक है। और ये तो बोलना ही मत कि तुम में से किसी ने कभी ये होप किया ही नहीं कि किसी चलती ट्रेन में तुम्हारा टांका भिड़ जाए ना। मैं तो हमेशा उम्मीद लगा के बैठता था भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब तो शादी होगी ना, कहाँ भागेगी। डिनर चाहिए ना? अरे ना डिनर चाहिए ना? अरे मजाक बेबी, मजाक, जस्ट जोकिंग, चिल।
हाँ जी, तो एनीवे मिशन फैमिली फ्रेंडली चमड़ी मैटर के बीच कभी रेलवे का दस्त जैसा खाना टपकता है तो कभी ट्रेन के सुगंधित टॉयलेट्स, और अम्बी हर बार अपने मेन लक्ष्य से भटक के वहीं डंडी धोना शुरू कर देता है। कचर कचर पचर पचर। और इसी कचर कचर के चक्कर में ट्रेन यात्रा खत्म, अम्बी की प्रेम यात्रा शुरू। प्रेम पत्र से जो स्केल से लाइन खींच खींच के इसने होने वाले सास ससुर को थमा दिया। अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? नहीं, देखो भाई, देखो इतनी आदर्शवादी हरकतें देख के तो आलोकनाथ का भी खड़ा हो जाए, ये तो फिर भी नंदिनी के माँ बाप हैं, तो ये बन गए फुल ऑन सिंप। चलो, आधी लड़ाई तो हमारा अम्बी जीत गया इसी बात पे। बजा रे। तो जब तक यहाँ अम्बी फैमिली फ्रेंडली गुरछल्ले उड़ाए, तब तक अपरिचित पहुंचा IRCTC के फूड कॉन्ट्रैक्टर के पास। इसका अपना अलग चमड़ी मैटर चल रहा है, कुंभी पाकम। सही है। नहीं देखो, अब सबकी अपनी अलग फेटिश होती है भाई, प्लीज डोंट जज, ओके। सो कमिंग बैक टू अम्बी, जो लेटर इसने दिया था वॉनबी सास ससुर को, वो तो निकला इसका इनफॉर्मल CV। तो लड़की ने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। प्यार कैसे होगा? तुम हर बात पर रूल्स बताते हुए हर जगह झगड़ते रहते हो। तुम बस रिकॉर्डेड कैसेट हो। लॉगरिथम, टाइम टेबल, इंडेक्स, कैलकुलेटर, कंप्लेंट बॉक्स, क्वेश्चन मार्क हो। तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? यार इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। शी लाइक्स बैड बॉयज। हाँ, सही है। निर्जरा से फुल इंस्पिरेशन है, ठीक है, सही है, अच्छी बात है। तो भाई अम्बी है अपना भोला बट समझदार। ही अंडरस्टैंड्स कि उसका तो कोई चांस था ही नहीं, तो इसी बात को बड़ी समझदारी से एक्सेप्ट करते हुए अम्बी कूद गया पानी में। मीनवाइल यहाँ फोकट का अंडरवेयर पुलिस अपरिचित के क्राइम सीन पे पहुंचा, एंड सरप्राइज लाइक अ गुड सरप्राइज, मरने वाला लौंडा तो इस अंडरवेयर ऑफिसर का सगा भाई था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि बेटे अब तो ये इन्वेस्टिगेशन पर्सनल बन चुकी है ना, अब शायद ये अंडरवेयर वाली बकचोदी छोड़ के सीरियसली काम करेगा। कुछ भी। तो अगले दिन नंदिनी के घर आया गुलाब का बगीचा विद लव फ्रॉम REMO रेमो, जो है नोएडा से आया। जान हथेली पे ले गए, क्वेश्चन किया तो टॉक्सिक सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर दिखाने वाला गरीबों का प्ले बॉय, जो चुम्मियां ऐसे फेंक के मारता है जैसे ब्रेन वॉश्ड कश्मीरी हो। ये क्या बात करता है यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। हट। जिसने किया कॉल, करी है करके बकचोदी, नैंडी कह के मिलने ही बुला लिया, मैडम चली भी गई, लेकिन इसके जहन में एक बार के लिए ये सवाल नहीं आया कि ये बहन का पकौड़ा है कौन, इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला, और मोर ओवर ये लड़की गांव की अंधी है क्या? अम्बी ही रेमो है पहचानना कितना मुश्किल है बताओ। अपरिचित के तो चलो मत्थे से ठोड़ी तक बाल रेंगते हैं, तो उसका थोड़ा मुश्किल है माना, बट इधर तनी पार्टनर राज, नाम तो सुना ही होगा। ओह हाँ, आई सी, फेयर इनफ, ओके, आई टेक इट बैक। एनीवे, तो अम्बी के बाइक का जब ब्रेक टूटा, रिमेम्बर, तो उसने कंपनी के ओनर पे केस ठोका, तो कंपनी के ओनर ने इसको ठोकने का प्लान बना लिया। टीटी फॉर टैटी। बट होल्ड अप यार, एक मिनट यार, सबसे पहले कोई इन दोनों बकचोदों को ठोक ठाके खत्म करो यार। क्या बकलंड जैसी हरकतें हैं इस रेमो की, आधी रात में साला लड़की के घर की छत उजाड़ के एक पप्पी मांग रहा है साला, और ये नेवले जैसी शक्ल बना के हे कर भी रही है। इसकी माँ का नाइट शामलन। भाई अम्बी को बेचारे को इतनी वाहियात हरकतों के लिए रिजेक्ट किया इसने, बेचारा अम्बी, पहले लड़की से ठोकर खाई, अब गुंडों से ठुकेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट नॉट टू वरी, क्योंकि इन 4 पिलपिले लौंडों को और इनके बॉस को तो अपरिचित अकेला ही संभाल लेगा, क्रीमी भोजनम करके। सर्वधर्मान् परित्यज्य अहं त्वा सर्व पापे। तो अब देखो, लौंडे ने कर ली है ज्यादा पढ़ाई, तो हर कत्ल का संस्कृत में नामकरण करने का जो सिस्टम शुरू किया था अपरिचित बाबू ने, उससे समझने के लिए इन्होंने मांगी हेल्प अम्बी से, और पता चला कि ये नाम तो साला गरुड़ पुराण में लिखे हुए पनिशमेंट्स है। हर पाप के लिए एक अलग पनिशमेंट, बेस्ट यूजर मैनुअल एवर टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ भाई, ट्रस्ट मी, और ट्रस्ट अपरिचित व्हाटएवर यू लाइक। लेकिन इस काम की चीज से अनजान नंदिनी को करवाना है एक सरकारी काम, तो सासू जी ने भी हेल्प ली अम्बी से, और अम्बी तो चूतिया है, ये बेचारा रिजेक्ट होने के बाद भी इसकी हेल्प करेगा। लेकिन नंदिनी, ओ बॉय, नंदिनी निकली दल बदलू और बदतमीज, क्योंकि इसको तो गैर कानूनी चाहिए, आई मीन इसको गैर कानूनी तरीके से काम करवा के जुगाड़ लगवाना है। या तो अम्बी नू चढ़िया गुस्सा
लेकिन इसने बकायदा बेइज्जती करके इसको हकाल दिया। अरे कमीनी, कुत्ती, कमजोर, कलमुई, कामिनी। तो भैया अब सीधे साधे जरूरत से ज्यादा सत्यवादी अम्बी के सभ्य शब्द इसके कानों पे नहीं पड़े और बेइज्जती कर दी गई। तो आया REMO रेमो रेमो और बोला Let's go to some place and do the yo-yo, man. yeah. That's exactly what we do. ये मूवी जरूरत से ज्यादा टाइम से आगे भाई। जेन जी के लौंडे करते हैं योयो, हम तो योयो से खेलते थे, है ना। बट एनीवे, ताज्जुब की बात ये है कि आज हुआ चमत्कार और फाइनली इस लड़की को अकल आई और बोली मैं नहीं आऊंगी। Why? किसी गैर के साथ नहीं। अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, एड्रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी तो नहीं जानती मैं। हाँ, लेकिन रिमेम्बर पीपल, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इसके मुंह से कोई पते की बात निकली हो। तो बाय डिफॉल्ट REMO रेमो रेमो हैज ओनली वन वे टू हैंडल दिस। मतलब मैच्योरिटी का जवाब मैनिपुलेशन से। दिस इज जस्ट अ तमिल वर्जन ऑफ हाथ काट के नाम लिखना, ओके। और लड़कियों का क्या है, गू भी खाएंगी तो तमीज से। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? सेठ जी कितना गंदा आदमी है। तो नंदिनी ने गिव इन किया, मगर रेड लाइट वगैरह देख के। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। लेकिन REMO रेमो रेमो को गले वाले लग के रो धो के सच्ची मुच्ची वाली बातें समझ में नहीं आती भाई। माँ कसम भी नहीं मांगता लड़का, इसको बस एक ही चीज कन्विंस कर सकती है। Yo-yo? तो अपने लड़के की मैनिपुलेटिव जीत की खुशी में बजा रे। तो दोस्तों, जब योयो हो ही गया है तो ओयो भी करना पड़ेगा ना। लेकिन गाने जितना लंबा इनका हनीमून फेज चला है तो अब होंगे वही लड़ाई झगड़े नोक झोंक। यही तो विधि का विधान है बेटे। एक बार लड़की पड़ जाए तो लौंडो को रेमो से अपरिचित बनने में देर नहीं लगती। मगर गौर करना, मैंने लौंडा कहा है, मर्द नहीं। असली मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए हमेशा अम्बी बना रहता है। यही असली मर्द की पहचान है। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि नंदिनी को है जरूरी काम बिकॉज ऑफ द सरकारी काम। तो ये सुन के जागा अपरिचित और शुरू रेमो अपरिचित की आपसी रंजिश। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि उस दिन सरकारी दफ्तर में जब वो वारदात हो रही थी तब अपरिचित अम्बी के अंदर क्यों नहीं जागा? Good question. You are a good question. डोंट वरी, मेरे पास जवाब भी है। और जवाब है बहुत सिंपल कि बेटे देखो, गैर कानूनी काम और बेइज्जती दोनों ही थी। तो अटैक रेमो और अपरिचित दोनों पे हुआ था। लेकिन पहले हवस की पूजा, बाकी काम दूजा। एंड दैट इज व्हाई अपरिचित के सर पे हो गया खून सवार। ये क्या नंदी और नौंडी करता है, बिल्कुल बावला। तो बस नैंडी भागी सड़क के उस पार, मिला वहाँ ब्रूसली का संसार। मगर 100-200 पे भारी अपरिचित का वार, तो नैंडी ने चलाई सवालों की तलवार। काम ना हुआ तो लगाई अम्मी को पुकार, और कहाँ कोई जीत पाए किसी औरत से यार, तो अपरिचित के नाम उसकी पहली हार। वाह 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 वाह। तो भैया इतना बड़ा ट्रॉमा लेने के बाद नंदिनी हॉस्पिटल जाती है अम्बी को लेके उसका इलाज कराने। यार थोड़ा खुद पे भी ध्यान दे दो देवी जी आप। लेकिन नहीं, इस पे कोई असर कहाँ है इतने खौफनाक हमले का। साइको है भाई ये भी। मैं होता ना तो मेरा तो हगना मुतना सब बंद हो जाता। बट ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने किया अम्बी को हिप्नोटाइज। और फ्लैशबैक टाइम। दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अम्बी के बचपन में। अम्बी की एक छोटी बहन होती है। अम्बी उसे बहुत प्यार करता था दोस्तों। एक दिन बहुत बारिश हो जाती है। हमारे देश में रास्तों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रास्ते होते हैं दोस्तों। तो गड्ढों में बहुत पानी भर जाता है। उसमें एक बिजली की नंगी तार भी गिर जाती है और इलेक्ट्रिशियन दारू पी के गाड़ी मरा रहा होता है दोस्तों। उस दिन अम्बी और उसकी बहन स्कूल से आ रहे होते हैं। अम्बी की बहन पानी में गिर के मर जाती है दोस्तों। पर दोस्तों अम्बी का बाप किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। और यही रीजन है अम्बी के अपरिचित बन जाने का। और REMO रेमो रेमो बनने की वजह तो भाई ये चमड़ी मैटर ही है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं आसानी से, जैसे ये लोग बढ़ जाते हैं, जैसे ये हमला रोज रोज की बात है। द शो मस्ट गो ऑन। तो सबसे पहले नंदिनी ने किया कानूनी काम, जान ज्यादा जरूरी है ना। फिर नंदिनी को इच्छा हुई एक इवेंट में गाना गाने की, जिसकी सिफारिश करने पहुंचा अम्बी ऑर्गेनाइजर के पास। तो देखता है कि साला यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है। तो अब इसके अंदर जागी कंगना और करण जौहर के माफिक ऑर्गेनाइजर की गाड़ फाड़ दी। नहीं लिटरली गाड़ फाड़ दी भाई। आज ही कंफर्म। तो एज रिजल्ट नंदिनी को शो मिल जाता है और अम्बी को नंदिनी। क्यों? ग्लैड दैट यू आस्क्ड। क्योंकि बेटे देखो, अब एक ही लौंडे में इसको गुड बॉय, बैड बॉय एंड 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी मिल रहा है ना। व्हाट मोर कैन शी आस्क फॉर? कहीं तो जाके औरत का मन भी संतुष्ट होगा ना। नहीं, मैं नहीं मानता। तो इसी बात पे बजा बे। मुझे होला
सो नाउ REMO रेमो का तो इलाज हो गया, अपरिचित का क्या करोगे? कुछ नहीं, तो अपरिचित ने ऑर्गेनाइज करवाया एक कॉन्सर्ट जिसमें वो आके थोड़ा ज्ञान चुकाता है और अपने सारे कत्लों का व्लॉग्स दिखा के लोगों को अपना फैन बना लेता है। बोले तो जेक पॉल की माँ की और इतनी सी बात पे चूतिए लोग हुआ करने भी लग जाते हैं और हुआ में इसके पास भीड़ जमा होने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस इसका घंटा नहीं कुछ उखाड़ पाती। लेकिन थैंक्स टू फोटोशॉप पता चला कि अपरिचित और कोई नहीं, अपना छोटू अम्बी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बस इसी का तो इंतजार था। तो अम्बी को अरेस्ट करके उसे खूब कूटा जाता है। ये अंडरवेयर ऑफिसर को अपने भाई का बदला भी तो लेना है, लेकिन जब तक अपरिचित है अम्बी का कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नहीं देखो, छोटी मोटी चोटें लगना तो लाजमी है ना बे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपरिचित तो चढ़िया गुस्सा, तो दिखाया इसने अपना रियल टाइम ट्रांजिशन और ये पेल डाला पूरे इंटरोगेशन डिपार्टमेंट को। टाइसन लगो मैं वाइकिंग, हाथ में राइफल शूट एट साइट, विजन है साइक्लॉप्स मार मेरा वाइट चिन क्रैक अटैक, ये सेंसेस है हाइट इन बैक। तो बस ये सब भांग रसोड़े के बाद फाइनली हुआ कोर्ट केस। लेकिन अम्बी का ये फाइट क्लब देख के जेल की जगह इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पागल खाने भेज दिया और 2 साल बाद अम्बी पागल खाने से ट्रीटमेंट का तो पता नहीं, ठीक है, बट मेक ओवर करवा के निकला। भाई की पर्सनालिटी चेंज होगी यार। मैं तो कहता हूँ जिसको कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं सब 1 आध साल के लिए पागल खाने में भर्ती हो जाओ। देखो ना, लड़की के सामने बिना बौखलाए कॉन्फिडेंटली खड़ा यार। वाह, कौन सा पागल खाना है? नहीं मतलब किधर है? नहीं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ यार, अपनी मेल ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ। यू नो, बट एनीवे, तो ये दोनों पागल खाने से निकल के सीधा हनीमून पे निकल लेते हैं। वाह जी वाह, इस लड़की का मैथ देखो। जब अम्बी नॉर्मल सीधा साधा सिर्फ एक पर्सनैलिटी वाला था, इसने सीधे मुंह बात तक नहीं करी इससे। और अब जब पता है कि इसने इतने कत्ल किए हैं, दीदी ऐसी गीली हुई है कि सीधा शादी कर ली। मतलब अब रात में चैन से इंसान सोए भी कैसे? पता नहीं कब कौन सी गलती पे लड़का अपरिचित बन के गाँव मार ले। मतलब अब तो लिटरली गाँव मार सकता है। वाह देवी जी वाह, आप अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं। बट एनीवे, तो टेक्निकली इलाज करवा के फिक्स हो चुके अम्बी के सामने बैठा ये आदमी, ये जो सालों पहले था वही बिजली वाला हरामजादा जो ऑन ड्यूटी दारू पी के बकचोदी पेल रहा था, जिसके चक्कर में अम्बी की बहन लालीला लो हो गई और साला आज भी यहाँ गलत जगह पे बैठ के दारू पी रहा है भाई। तो अम्बी उठा और सीट चेंज कर ली। मगर क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था कि तभी नंदिनी को आया डॉक्टर बिज्जल देव का कॉल, जो बोले कि बेटी देखो, 2 साल से अपरिचित हमको दिखा तो नहीं है, लेकिन फॉर श्योर कुछ कह नहीं सकते, तो ध्यान रखना कहीं नींद में न मार ले। लेकिन नैंडी को है कॉन्फिडेंस, तो कॉल करते ही घूमी तो फटी गांड, क्योंकि अम्बी गायब। हाँ बस हो गया कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ वहाँ नजर घुमाई तो दिखा अम्बी जो बेचारा डोर पे खड़ा होकर चिल कर रहा है। तो दीदी गई और जाके दी जादू की झप्पी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, अपरिचित was, is and forever will be here. और मूवी खत्म। एंड ट्रस्ट मी, आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस मूवी, बट इस मूवी का नाम अपरिचित की जगह सोशली अप्रोप्रिएट एनिमल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, अम्बी ने अपने अंदर का एनिमल ही तो दिखाया इसको, है कि नहीं? तो एट द एंड ऑफ द डे लौंडिया क्या देख के पटी? टॉक्सिसिटी। यही तो बात है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म है भाई। बट एनीवे, नेवर माइंड। And then again, don't forget to check out Pocket Broker because this is an easy to use trading platform with multiple withdrawal options and यहाँ पे तुम्हारी earning से भी commission नहीं डायरेक्ट होता। So link दे रखी है description में, go and check it out। आई नो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट क्या कर सकते हैं, मूवी ही इतनी लाजवाब, इतनी कमाल, इतनी क्रेजी थी कि करना तो पड़ता है। सो अगर क्या कर ही लो सब्सक्राइब, है ना? गो फॉर इट बिचेस।